नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 11 क्षेत्र मिति। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 1 से 6 तक हल कर चुके थे। अब हम हल करेंगे आगे के प्रश्न। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या दिया गया है। देखिए, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। देखिए क्या दिया गया है, कोई एक फर्श दिया गया है जिसमें समचतुर्भुज आकार की, समचतुर्भुज कैसा होता है, समचतुर्भुज आकार की टाइल्स लगी हुई है जिसके विकर्ण आपको दिए गए हैं। विकर्ण है 45 और 30। और ऐसी कितनी टाइल्स लगी हुई है इस पूरे फर्श पर? 3000 टाइलें लगी हुई है समचतुर्भुज आकार की। ठीक है, तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय आपको ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि समचतुर्भुज आकार की कितनी टाइल्स लगी हुई है, 3000। तो सबसे पहले यदि आपको एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए, वो कहाँ से होगा, ये आपको विकर्ण दिए गए हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल बटा 2। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, मतलब एक टाइल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और कितनी टाइल लगी हुई है, 3000। तो जो एक टाइल का क्षेत्रफल है उसमें 3000 का गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इस पूरे फर्श का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर आपको पूछा है कि 1 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने का खर्चा है 4 रुपये। तो जो भी उत्तर आएगा उतने में कितने रुपए का खर्चा होगा। क्लियर हुआ? तो करते हैं हल। देखिए, एक टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा, 1/2 इंटू d1 d2। d1 d2 क्या है, इसके विकर्ण, d1 इंटू d2। तो कितना हो जाएगा, 1/2। d1 और d2 का मान है 45 और 30। काटेंगे यहाँ से 15, गुणा करते हैं 15 5 75 होता है, हासिल आई 7, 15 चौक 60 और 7, तो ये हो गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला है, एक टाइल का क्षेत्रफल। और कितनी टाइलें लगी हुई है, 3000। तो क्या हो जाएगा, इसलिए फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 3000 गुणा एक टाइल का क्षेत्रफल, क्योंकि 3000 टाइलें लगी हुई हैं। तो कितना आ जाएगा, देखिए, 3 5 तिया 15, हासिल आई 1, 7 तिया 21 और 1 22, हासिल आई 2, 6 तिया 18 और 2 20, पीछे कितने शून्य है, 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकला। अब देखिए क्या दिया गया है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर में दिया गया है। तो इसको आपको बदलना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। तो क्या करना होता है मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए, देखिए, 2025000 बटा 100 इंटू 100, 100 इंटू 100। ये कैसे हुआ बताती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ये कैसे हुआ, देखिए, आपको ये पता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। क्लियर? तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, यदि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो कितना होता, 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर अपने पास कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2025000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2025000 बटा 100 गुणा 100 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको आपको मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर। तो 100 इंटू 100 का क्या लगाना होगा, आपको भाग लगाना होगा। तो करते हैं आगे, ये 2 0 से 2 0, ये 1 0 से 1 0 कट गया,
ये 10 है यहाँ पर, तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकला अभी, फर्श का, इस पूरे फर्श का क्षेत्रफल। अब देखिए पॉलिश कराने का खर्चा, इसलिए पॉलिश का खर्चा कितना हो जाएगा, देखिए 1 मीटर स्क्वायर पे पॉलिश का खर्चा 4 रुपये है, तो इतने मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा होगा, तो इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 दूनी 8, तो 810 रुपये कुल खर्चा होगा पॉलिश कराने का। क्लियर हुआ। क्या किया हमने, एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लिया, 3000 का उसके अंदर गुणा कर दिया, तो इस फर्श का क्षेत्रफल निकल गया और उसको चेंज कर दिया है मीटर स्क्वायर में। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 4 रुपये है, तो 202.5 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, तो इससे गुणा कर दिया, तो ये आ गया 810 रुपये। क्लियर। अब देख लीजिए लिखने का तरीका क्या रहेगा आपका, फर्श का क्षेत्रफल बराबर 3000 इंटू एक टाइल का क्षेत्रफल। इसको हल किया आपने, तो ये आ गया 810 रुपये। ये तो हो गया क्षेत्रफल यहाँ तक, और ये है पॉलिश का खर्चा, पॉलिश कराने का खर्चा बराबर 4 इंटू 202.5 बराबर 810 रुपये। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8। देखिए क्या दिया गया है, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। ये खेत है समलंब के आकार का, ये खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, ये नदी है, नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है, ये सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगुनी है। ये भुजा इस भुजा की दुगुनी है। यदि ये भुजा x है तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 2x, दुगुनी है। आगे देखिए, यदि इस खेत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, इस समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है 10,500 मीटर स्क्वायर, तो और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ये दी है 100 मीटर, तो नदी के साथ वाली भुजा की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। इस 2x की लंबाई आपको बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखिए समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, तो देखिए हल क्या हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल, खेत कौन सी आकृति का दिया गया है, समलंब, तो उस समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 इंटू h, इन दोनों के बीच की दूरी जो कि दी गई है 100, तो 100 h की जगह लिख दिया 100, इंटू समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। अब समांतर भुजाएं कौन सी है, x और 2x। क्लियर। तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 100 इंटू 3x। अब इसका क्षेत्रफल भी आपको दिया गया है 10,500, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10,500, यहाँ लिख दिया 10,500। अब ये इक्वेशन बन गई, हल करना है, x को यहीं रहने देते हैं 3x, बाकी सारी चीज़ों को पक्षांतरण कर देते हैं, 2 भाग में तो चला जाएगा गुणा में, 10,500 गुणा 2 और 100 गुणे में वो चला जाएगा भाग में। तो देखिए कुछ कट रहा है, 1 0 से 1 0 से 1 0, तो 3x बराबर आ रहा है 5 दूनी 10, 1 2 एकम 2, 210, तो x बराबर कितना हो जाएगा 210/3, काटते हैं 3 सत्ते 21 0, तो x का मान आ रहा है 70 मीटर में है, तो ये मीटर। अब आपको पूछा है नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, तो नदी के साथ वाली भुजा तो 2x मीटर की है, तो क्या लिख देंगे, इसलिए नदी के साथ वाली भुजा बराबर 2x बराबर 2 इंटू 70 बराबर 140 मीटर। क्लियर हुआ। क्या दिया गया था आपको, खेत समलंब की आकृति का, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू h इंटू समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो सूत्र में मान रखा आपने, यहाँ से निकल गया x का मान, और आपको नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई पूछी जो 2x मानी थी हमने, तो 2 गुणा x मतलब 2 इंटू 70 140 मीटर आई। क्लियर। तो देख लीजिए इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, माना कि समलंब के आकार के खेत की समांतर भुजाएं x मीटर और 2x मीटर है, तब इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मान रख दिया, तो ये आ रहा है 150 x मीटर स्क्वायर, परंतु दिया गया है खेत का क्षेत्रफल 10,500 के बराबर।
इसने क्या किया कि पूरा यहाँ तक हल कर लिया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमको दिया है 10,500 के बराबर। ये बराबर रख के 150 x बराबर आ गया 10,500 के बराबर, तो यहाँ से x का मान निकल गया 70, और नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई 2x है, अर्थात 170 मीटर है। क्लियर? कितनी आ जाएगी नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई? 140 मीटर। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9। देखिए क्या दिया गया है। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे की ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। ये अष्टभुज के आकार का है चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए ये कोई चबूतरा है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसको क्या करा हमने, यहाँ से बांट दिया, और क्या बांट सकते हैं हम, इसको भी मिला दिया। क्लियर? अब देखिए कितने भाग बन गए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 भागों में बांट दिया इसको। ये कौन सी आकृति दिख रही है? पहली समलम, और पहली और तीसरी आकृति बिल्कुल बराबर है, तीसरी भी समलम है। तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, समलम का क्षेत्रफल 2 बार जोड़ लेंगे, और बीच में क्या बन गया, आयत, तो आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या हो जाएगा, हल। इसका नाम देना चाहो तो दे सकते हैं आप, A B C D E F G H। तो क्या हो जाएगा, A B C D E F G H का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, समलम कौन सा है, E F G D, या 2 गुणा समलम का क्षेत्रफल। अब ये आगे मैंने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला समलम और ये वाला समलम बिल्कुल बराबर है। तो एक का क्षेत्रफल निकालो और उसके अंदर 2 का गुणा कर दो, तो इन दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा, प्लस आयत का क्षेत्रफल, प्लस आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए 2 गुणा समलम का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये वाली दूरी आपको दी है 4 मीटर, तो ये लिख दिया 4 मीटर, इंटू समांतर भुजाओं का योग। देखिए अब ये भुजा आपको 5 दिए, समलम, ये क्या है, सम अष्टभुज है, इसका मतलब सारी भुजाएं 5 मीटर की है, तो ये हुई 5 मीटर की, और ये वाली भुजा आपको दिए 11 मीटर दे रखा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 पर 5 प्लस 11, ये तो हो गया समलम का क्षेत्रफल, प्लस आयत का क्षेत्रफल। आयत में क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई 11, ये चौड़ाई 5, तो 11 गुणा 5 हो गया। हल करेंगे आगे, तो 2 गुणा, ये 2 से 4 कट गया, 2 गुणा 5 प्लस 11 हो गया 16, प्लस 11 5 55, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 प्लस 55, 5 और 4 9, 6 और 5 11, और ये किस में दिया है, मीटर में, तो 119 मीटर स्क्वायर इस सम अष्टभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। क्लियर हुआ? 3 भागों में बांटा, ये समलम दोनों बराबर हैं, तो क्या कर दिया, 2 गुणा समलम का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, और यहाँ से हमको उत्तर मिल गया 119 मीटर स्क्वायर। क्लियर? देखते हैं इसका हल लिखने का तरीका। तो क्या हो जाएगा, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ये समलम है, ये समलम है, और ये आयत है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2, 5 प्लस 11, ऊंचाई है h, 11 गुणा 5 आयत का क्षेत्रफल, ये वही वाला क्षेत्रफल दोबारा करना पड़ा, तो ये हो गया 32 प्लस 55 प्लस 32, या जैसा हमने किया था 2 गुणा करके, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, तो कुल आ जाएगा 119 मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। एक पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। पंचभुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ज्योति ने इसको इस तरीके से डिवाइड किया और कविता ने इस तरीके से डिवाइड किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि भी
बता सकते हैं। ये दो विधि तो हो गई ज्योति और कविता का आरेख, इसके अलावा क्या तीसरी तरीके से भी ज्ञात किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो देखते हैं पहले ज्योति की तरीके से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखते हैं हल। देखिए ज्योति ने इस तरीके से डिवाइड किया, तो ये एक भाग और ये दूसरा भाग। तो ये भाग जो पहला भाग है कौन सी आकृति का दिख रहा है, समलंब दिख रहा है, और ये दोनों समलंब क्या है, बिल्कुल बराबर हैं। तो एक समलंब का क्षेत्रफल निकाल के 2 का गुणा कर देंगे तो इस पंचभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या दिया गया है इसमें, ये 15 मीटर की भुजा है, ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है। तो हमको समलंब के क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, इसकी लंबाई चाहिए, ये 15 है, और इस पूरी की लंबाई चाहिए, ये कितनी दी है, ये देखिए 30 लिखा है यहाँ पर, ये 30 दी है। और इन दोनों के बीच की दूरी ये पूरी 15 है, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 15/2। ये क्या है, बीचों बीच में ही तो है, तो ये कितना हो जाएगा, 15/2। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो गई 15/2, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है। तो ये पंचभुज का क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू समलंब का क्षेत्रफल। 2 क्यों गुणा किया है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो 2 गुणा समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये है 15/2 इंटू समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 15 + 30। तो 15 + 30 लिख देंगे यहाँ, कितना आ जाएगा, देखिए 2 से 2 कट गया, 15/2, और 15 और 30 का योग करना है तो कितना आ जाएगा, ये 45। क्लियर है। ये किससे निकाल रहे हैं हम, ज्योति की विधि, ज्योति की विधि। क्लियर। गुणा करना है आपको 15 और 45 का, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60 और 7 67/2। तो कितना आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 2 तिया 6 और फिर 2 तिया 6, ये आ गया 1, 15 हो गया, 2 × 7 = 14, 1 बचा, 0 लगाया तो 337.5 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। ये किससे निकाला अभी हमने, ज्योति की विधि। अब देखिए दूसरी विधि कौन सी है, कविता की। तो देखिए कविता की विधि, कविता की विधि, इससे निकालने का तरीका क्या है, इसने 2 भागों में बांटा, एक ये वाला, एक ये। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत भी नहीं है, अभी क्या बन गया, वर्ग ही बन गया। यहाँ से यहाँ तक भी 15, ये 15, ये 15, ये 15, ये 15, सभी 15 है, तो क्या बन गया, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर। तो क्या लिख देंगे, कविता की विधि, पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर, पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ। तो त्रिभुज में देखिए क्या आता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार का मान तो आपको यहाँ दिया गया है 15। अब ये ऊंचाई आपको निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी ऊंचाई, ये देखिए ये पूरा 30 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो त्रिभुज की ऊंचाई है वह भी कितनी है, 15 ही होगी। और वर्ग का क्षेत्रफल 15 × 15, लंबा भुजा स्क्वायर, भुजा 15 है तो 15 × 15। क्लियर है। तो देखते हैं आगे, बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है देखिए, अभी देखा हमने 15 है, तो 1/2 इंटू 15 इंटू 15 प्लस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 15 × 15। क्लियर हुआ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 15 15 225 होता है, हम जानते हैं, बटा 2 प्लस 15 × 15 225। ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 0 आया, 10 हो गया, 2 पंजे 10 प्लस 225, तो कितना हो गया, देखिए 5 और 2 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3.5 मीटर स्क्वायर।
तो ये किसकी विधि से देखा हमने? कविता की विधि से देखा। तो दोनों से 337.5 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल रहा है। क्लियर हुआ ये वाला प्रश्न यहाँ तक। अब तीसरा इसमें पूछा है कि क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि भी बता सकते हैं? तो देखिए कैसे हो जाएगा। तीसरी विधि, इसमें हमने क्या किया, ये आपको आकृति दी गई है, इस भुजा को आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया और इनको यहाँ से मिला दिया। ये नाम दे दीजिए ABCD और ये E, इनको नाम दे दिया P और ये Q। क्लियर? ये पूरी लंबाई आपको दी है 30 और ये दी है 15। तो ये क्या बन गया? एक आयत बन गया पूरा। इस आयत में से यदि ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो क्या है, जो हमको पूछा गया है वह क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और ये दोनों त्रिभुज क्या है? बिल्कुल बराबर हैं। तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये ऊंचाई तो हमको मालूम है, ये कितनी है? 15 दी गई है। ये इसकी ऊंचाई, आधार नहीं मालूम। ये आधार कितना हो जाएगा? ये बीच का पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा? 15/2 इसका आधार हो जाएगा। क्लियर? तो तीसरा जो तरीका है उसमें क्या करेंगे हम? पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल माइनस 2 इंटू त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? CPD का क्षेत्रफल। 2 क्यों किया? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल बराबर हैं। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 15 गुणा 30, ये चौड़ाई और ये लंबाई, तो 15 गुणा 30 माइनस 2। त्रिभुज CPD का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार। आधार अभी हमने देखा कितना आ रहा है? 15/2 इंटू ऊंचाई। ये ऊंचाई कितनी है? 15। क्लियर? कुछ कट रहा है तो काटते हैं। ये कट गया तो ये आ गया 15 तिया 45 और 1 0 माइनस 15 225/2। तो कितना आ गया? 450 माइनस 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1 बचा 0 आ गया, 2 पंजे 10। ये माइनस करना है आपको, यहाँ पॉइंट लगा के लगा देते हैं 0। 10 में से 5 गए तो बच गए 5, ये हो गए 9, 9 में से 2 गए तो 7, ये हो गए 4, 4 में से 1 गए तो 3 और फिर 4 में से 1 गए तो 3। 337.5 मीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। यही प्राप्त हो रहा था कविता से भी। तो इसका मतलब ये जो तीसरी विधि है ये भी की जा सकती है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। समझ में आया? तो देखते हैं इसका लिखने का तरीका क्या रहेगा। ये ज्योति का तरीका, पंचभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल 2 इंटू समलंब का क्षेत्रफल, ये निकल गया। कविता का तरीका, क्षेत्रफल वर्ग का और क्षेत्रफल त्रिभुज का। क्लियर? और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का अन्य तरीका है वांछित क्षेत्रफल बराबर कितना है? क्षेत्रफल आयत का माइनस 2 इंटू क्षेत्रफल त्रिभुज का। क्लियर? तो आपको लिखने का तरीका यहाँ से देखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, 11वां। देखिए क्या दिया है। संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंत विमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर है। ये बाहरी सीमाएं 24 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर है, एवं अंदर वाली है 16 इंटू 20, ये 16 और ये 20। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है मतलब ये जो चौड़ाई दी है वो समान है। तो प्रत्येक खंड, जो ये खंड बने हैं, ये वाला खंड और ये वाला खंड बराबर है, इनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। फिर ये वाला खंड और ये वाला खंड बराबर है, इनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रत्येक खंड की चौड़ाई तो समान है तो उनकी चौड़ाई निकाल लेते हैं। कितनी हो जाएगी? देखिए हल, प्रत्येक खंड की चौड़ाई क्या हो जाएगी? देखिए ये कुल दिया गया है आपको 24 सेंटीमीटर का, जो कुल दिया है मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक की लंबाई है 24। क्लियर? अब क्या बताया है कि ये वाला जो भाग है ये दे रखा है आपको 16, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 16, तो 24 में से 16 घटे तो कितना है? 8। इसका मतलब ये जो बची हुई दूरी है ये और ये
ये कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की। क्लियर। 8 सेंटीमीटर ये कर दिया 8 सेंटीमीटर इन दोनों की लंबाइयों का योग। अब ये चौड़ाई तो समान है, इसका मतलब ये भाग और ये भाग बराबर है, तो 8/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भाग निकल जाएगा 4 और ये भाग निकल जाएगा 4। क्लियर हो रहा है ये कैसे हुआ? तो इसका मतलब ये चौड़ाई तो समान है, तो ये वाली दूरी भी कितनी हो गई 4, ये भी कितनी हो गई 4। क्लियर। अब ये तो समलम है, ये भी समलम है, ये भी समलम है, ये भी समलम है, तो समलम का क्षेत्रफल का सूत्र तो हम जानते हैं 1/2 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई हमने निकाल ली अभी 4 और समलम भुजाओं की लंबाइयाँ सबकी दी गई है आपको, तो सूत्र में मान रखेंगे और इनका क्षेत्रफल निकल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रत्येक खंड की चौड़ाई हमने निकाल ली। नाम दे दीजिए A B C D, ये हो गए P Q R S। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी AB माइनस पी क्यू, AB माइनस पी क्यू बटा 2। AB कितना है 24 माइनस पी क्यू है 16/2, मतलब 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये चौड़ाई निकाल ली हमने। अब क्या करेंगे, इस खंड का क्षेत्रफल और इस खंड का क्षेत्रफल बराबर है, तो क्या लिख देंगे, खंड कौन सा हो गया ये DCRS, DCRS का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा खंड ABQP का, बराबर खंड ABPQ का क्षेत्रफल। और ये बराबर किसके आ जाएगा 1/2 इंटू H, H का मान निकाला है 4, इंटू समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। अब समांतर भुजाएं कौन सी है 16 + 24, 16 + 24 कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 16 और 24, 6 और 4 10, 2 3 4, ये आ गया 20। तो ये कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला क्षेत्रफल 80 है, तो ये भी कितना आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। अब आपको सभी खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको ये वाले खंडों के ये दोनों भी क्या होंगे बराबर हैं, तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना अभी शेष है। तो देखते हैं कौन सा खंड है। खंड नाम देख लेते हैं APSD, खंड APSD का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, दूसरा खंड कौन सा है इसके सामने वाला BCRQ, खंड BCRQ का क्षेत्रफल। और ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू H, तो 4 ही है इसका भी, सबकी चौड़ाई समान है, इंटू समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 28 + 20, तो यहाँ आ जाएगा 28 + 20, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 28 और 20 48, कट गया ये 2 से, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों खंडों का क्षेत्रफल निकला है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ कैसे करना है। तो देखिए लिखने का तरीका क्या रहेगा, फ्रेम की चौड़ाई निकाल ली AB माइनस PQ, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। अब खंड ABQP का क्षेत्रफल DCRS का क्षेत्रफल बराबर है, वो निकाल लिया, कितना निकला, वो निकला है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे दोनों खंडों के क्षेत्रफल निकले हैं 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे की प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।